उन्हें पता चल गया, उन्हें पता चल गया कि आई नो। विभा जी, आपने जो सेल फ्री फीटल डीएनए टेस्ट करवाया था उसके रिपोर्ट मेरे पास है। फोन अभी मुझे मार देंगे। जहाँ भी मैं जा रही हूँ ना, जहाँ भी मैं जा रही हूँ कोई मुझे देख रहा है, मैं नजर रख रहा है कोई मुझ पे। नहीं हो रहा है मुझसे और नहीं हो रहा है मुझसे और बर्दाश्त और। गुड इवनिंग सब इंस्पेक्टर रामरे। आज तुम अकेली आई हो? तुम्हारे बॉस इंस्पेक्टर बिश्त नहीं आए? जिंदगी और आपकी नौकरी। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ सोरा। मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। नथिंग टू लूज। मुझे पता है उस रात विभा के साथ तुम थी। मुझे पता वो कैसे मरी। प्लीज मुझे बताओ, मुझे बताओ वो कैसे मरी। प्लीज डोंट फोर्स मी टू डू दिस। I have nothing to lose. I have nothing to lose. Just tell me. मुझे टेरेस पे मिलो। We need to speak about something very important. विभा जी, आपने जो सेल फ्री फीटल डीएनए टेस्ट करवाया था उसके रिपोर्ट मेरे पास है। इस सैंपल को आप किसी भी डीएनए सैंपल के संग चेक कर सकती हैं एंड द मैच विल डिटरमाइन द फादर ऑफ द चाइल्ड। सैंपल और टेस्ट रिपोर्ट दोनों ही मेरे पास है। आप जब चाहे आके कलेक्ट कर सकती हैं। एंड विभा जी, nobody will ever know about this. ब्रेक लिया क्या? मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देखे। We need to talk in private. वर्दे से क्या कहा तुमने? वर्दे से पंगा मत ले विभा। वो जानवर है, कुछ भी कर सकता है। I don't care. मुझे आजादी चाहिए। I want out. आउट? Yes. कैसे? बता। अगर मैं तुझे आजाद कर भी सकती, पर तू तो वर्दे की सबसे बड़ी एसेट है। You're his biggest earner. तुझे याद है शुरू में जब तू शामिल होना चाहती थी, जब तुझे शुरू का चस्का लगा था, You wanted this. तब मैंने तुझे क्या कहा था? It's a one-way street. एक बार अंदर आ तो सकते हैं, मगर जाना। प्रेगनेंसी
व्हाट? 2 महीने। किसका? मुझे नहीं पता और फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। ये बच्चा गिरा दो। मैं 1 महीने का आउटडोर शेड्यूल रखूंगी, तब चुपके से सब हो जाएगा। डोंट वरी। मुझे ये बच्चा चाहिए। मुझे चाहिए बच्चा। तू पागल है? बच्चा चाहिए रख रही हूँ? हैव यू गॉन मैड? विभा के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, और उसे डर था कि जो वो चाहती थी कहीं कोई उससे वो छीन ना ले। ऐसी थी वो, सारे फैसले दिल से करती थी, न सोच न कल की परवाह। और इसीलिए शायद I loved her so much. जी, प्लीज जी। सारी जिंदगी बस मेरे अपनों ने मेरा फायदा ही लिया है, सबने। My family, friends, रिश्तेदार, और तुमने भी। और आज मैंने पहली बार खुद को कुछ दिया है। This is a sign. This is a sign. This is a gift. It's a gift from universe. I'm serious जी। I'm serious, मैंने वर्दी से कहा है। अगर उसने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं What's so funny? बेवकूफ लड़की, ये फिल्मी टैंट्रम सेट पे अच्छे लगते हैं शायद, जिंदगी में नहीं। तुझे क्या लगता है कि ये तेरी लाइफ की स्क्रिप्ट है जिसमें ट्विस्ट होंगे, टर्न्स होंगे और अंत में एक हाई टीआरपी वाली हैप्पी एंडिंग? और तुझे लगता है ये साइन है मदर ऑफ द ईयर बनना है, आराधना की शर्मिला टैगोर बनोगी? तुम्हें तो एक्चुअली फिक्र ही नहीं है अपने बच्चे की, पफिंग अवे लाइक अ चिमनी। तुम्हें लगता है जिसका भी बच्चा हो वो ये खबर सुनने के बाद छोड़ देगा तुम्हें? सारी जिंदगी एक लावारिस साया उसकी नींद हराम कर देगा, और बच्चा बड़ा होके नाम और वर्स इनहेरिटेंस मांग लिया तो तब क्या होगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये वर्दे, गाय टोंडे, बाकी के मिनिस्टर्स जीने देंगे इस बच्चे को? इस डर को अपने सर लिए जी पाओगी पूरी जिंदगी, मदर ऑफ द ईयर? लाइफ हैज बीन हार्ड ऑन यू विभा, मुझसे बेहतर है कोई नहीं जानता। आई लव यू विभा, लेकिन कुछ सपने छोड़ देने में ही हम सबकी भलाई है। ये जो हमने बनाया है, ये पावर सेंटर, इसे बर्बाद मत करो, वरना वर्दे जैसे मर्द आज या कल हम सबको बर्बाद कर देंगे। मैं कल एक फोन करवाती हूँ, मॉरिशस में एनोवा क्लिनिक। 1 महीने का आउटडोर रखेंगे, तुम्हारे क्लोजअप से मैनेज हो जाएंगे माँ एपिसोड्स। राइटर्स को कह के कुछ फिलर शूट करवा लेंगे, तब तक तुम्हारी रिकवरी भी हो जाएगी। हम जहां हैं यहीं हैं, देयर इज नो आउट। शी वॉन्टेड आउट, और बाहर का उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया जो उसने ले लिया। तुम यही जानना चाहती हो ना, क्या मैंने विभा को मार दिया?
शायद, और एक तरह से देखा जाए तो जिम्मेदारी मेरी ही है। हम सब जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आगे देखते हैं तो एक गहरी खाई दिखाई देती है। और हम में से कुछ लोग उसमें छलांग लगा देते हैं, क्योंकि जो कमजोर होते हैं उनके लिए आसान होता है, वो खुद को रोक नहीं पाते। पर तुम अदिति, तुम में वो बात है। तुम खाई पार कर सकती हो। You can do it. Just make the leap and go. Live your life. Forget everything else. एक तरफ मैं विभा की मौत की सच्चाई से जूझ रही थी, दूसरी तरफ पवन, जिस पर मैंने भरोसा किया था, उसकी मौत का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी वापस पाने में लगा हुआ था। दिस वॉज हिज गोल्डन टिकट, वो सब हासिल करने के लिए जो उसने 5 साल पहले खोया था। वारदे उसूल का पक्का है, अपने वफादार को इनाम जरूर देता है वो। सर, बहुत दिन से तेरा प्रमोशन ड्यू है ना? जी। अरे रहने दे छोड़ दे। सर, ये लेटेस्ट वाला फोन है ना, 5G वाला? हाँ, मेरे को टेक्नोलॉजी पल्ले तो पड़ती नहीं है, महंगा था इसलिए रख लिया। तेरे को चाहिए? रख ले। मुझे तो वो स्क्रीन बड़ा चाहिए और बैटरी लंबी चले। सबूत सारे डिजिटल हैं, इंटरनेट क्लाउड पे बैकअप है इसका। इसकी क्या वैक्सीन बनाएगा? रख नीचे। ये आपका फोन, ये नहीं। अच्छा, मैं एक फॉरवर्ड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, चेक करना ज़रा। हैं? या
चश्मा 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 पेन ए चेक करो सर। सर ये तो सिर्फ स्टार्टर है सर। हाँ मेन कोर्स की तो बहुत कॉपीज है, खास कर रहा हूँ ये वाली। क्या सर? ये हैं? विभा दत्ता का प्रीनेटल डीएनए टेस्ट है सर। हाँ सर, ये इलीगल है सर, बट स्मार्ट मूव है सर। वो एक्चुअली, आर यू गेटिंग मी? ओके, ये टेस्ट होते हैं ये पता करने के लिए कि बच्चे का बाप कौन है। उसने अपना आधा काम तो कर दिया और अब उसके साथ किसी आदमी का स्पर्म सैंपल मैच किया जाएगा। अब आपका डीएनए तो चाहिए ना, जानने के लिए कि ये बच्चा उसका है कि नहीं। और सुन, अगर कुछ भी गड़बड़ की तूने तो जो तेरा एक्सटेसी क्लब है ना, वहां पे तेरे प्रिविलेज्ड मेंबर्स को लाइन में खड़ा करके हाथ में प्लास्टिक का कप थमा के पिकी डोनर खेलूंगा। केबीबी कौन बनेगा बाप? ये माइंड ब्लोइंग है, एक्सीलेंट आइडिया सर। मैं ये करना नहीं चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ मिलके काम करें, या उससे भी बेहतर है तू मेरे लिए काम करे। पर्दे साहब, कुत्ते पालने का इतना शौक है ना, तो ये जान के पाला करो कि वो शिकारी है या जंगली। विभा वाज राइट, ये खेल मेरी समझ के बाहर था, मगर अब समझ आ रहा था कि हर कोई सिर्फ अपने फायदे में लगा हुआ था। सूरा ने मुझे कहा था कि विभा could not find a way out, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। Does that make it a suicide? क्या कोई और जिम्मेदार नहीं था उसे वहां पहुंचाने के लिए? आपने जो सेल्फ फ्री फीटल डीएनए टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। विभा को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे जोरा की जरूरत थी और उसका भरोसा जीतने के लिए डीएनए रिपोर्ट की। मेरा मकसद साफ था, मुझे पता करना था कि विभा के बच्चे का बाप कौन था। शायद वो भी यही चाहती थी, इसलिए उसने वो टेस्ट करवाया था। I wanted to get to the bottom of this. और वक्त आ गया था कि मैं भी एक गेम खेलूं, जिसकी शुरुआत होनी थी जोरा से। डीएनए प्रोफाइल, स्मार्ट गर्ल, लेकिन इसमें तो सिर्फ इसके बच्चे के डिटेल्स हैं। बाप तो कोई भी हो सकता है। और वो मुंबई के टॉप 0.01% के वाई क्रोमोसोम्स की लिस्ट होगी ये। बट वो लिस्ट तो आप वर्दे ने डिस्ट्रॉय कर दी होगी। वीडियोस भी नहीं है, वीडियोस होती तो लिस्ट बना सकती थी। अब तो ढंग से किसी की शक्ल भी नहीं आती। अब तुम्हें किसी भी लिस्ट, किसी भी हार्ड डिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है अदिति। ये ऑपरेशन मैंने चलाया है डार्लिंग, तुम्हें सिर्फ मेरा दिमाग चाहिए। कंफ्यूज्ड?
इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आई थी। तुम में मुझे विभा दिखी। She was timid but fierce, just like you. I knew तुम में कुछ बात तो है, but I needed to test you. इसलिए मैंने विभा का फोन तुम्हारे पास रहने दिया। इंस्पेक्टर बिष्ट को अपनी आजादी चाहिए थी। मिस मेहरा, मिस्टर बिष्ट, आप मुझसे अकेले में क्या जिसका सिर्फ एक तरीका था, स्ट्राइक आउट वर्डे एंड डीसीपी। पवन को मैंने तुम पर नजर रखने के लिए कहा था अदिति। इट वॉज मी who told him to team up with you. It was in fact पवन जिसने मुझे बताया कि विभा अपने पीछे कुछ वीडियोस छोड़ गई थी। हाय, तो वो तुम हो? और उन वीडियोस के जरिए तुम जान चुकी थी कि she was a part of my fetish club. तुम उस पार्टी में आई नहीं अदिति, लाई गई थी। It was all a part of my plan. I wanted to know कि क्या तुम में वो बात है कि तुम इस दुनिया का हिस्सा बन सकती हो, और तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तुम्हारी सास ने डीसीपी और विभा का वीडियो मीडिया में लीक कर दिया। Now that was unexpected. पर डीसीपी एक झटके में इस गेम से बाहर था और वर्दे उसके बिना कुछ भी नहीं था। पर अब वो सारे सबूत तुम्हारे पास रहना खतरनाक था। तुम कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर रेड करवाई। मुझे पता था कि ऐसी सिचुएशन में तुम सब कुछ पवन के हवाले कर दोगी। वर्दे को इस गेम से आउट करना मेरे लिए बहुत जरूरी था अदिति। He was getting out of hand. पवन set him straight for me. पर तुम अदिति, मैंने तुम्हें मौका दिया था Go. यहां से बाहर निकलने का। That was your final test. I told you to go and never come back. पर तुम आई। जानती हो क्यों? क्योंकि you like this new you. You are better than Vibha. You are stronger. Don't waste your life. Join me. What say? मैंने जोरा की बात मान ली। I needed her to trust me. जोरा जो चाल मुझ पर फेंक रही थी, Friend. उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और तब मुझे विभा की बात याद आई। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जिस दिन तुम्हें लगेगा कि you're one of them. तुम भी इस सिस्टम का हिस्सा हो। बस जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए, वही वक्त है इस दलदल से निकलने का। अगर उस दिन तुम निकल नहीं पाई तो समझ लेना तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा होगा जो मैंने चुना है। पवन जिस हद तक इस दलदल में धंस चुका था, मैं जानती थी उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। पर मैं नहीं, मुझे उस दुनिया से बाहर निकलना ही है। 1 महीने तक सोरा के साथ काम करने का नाटक किया। जो एविडेंस मैंने खो दिए थे, उन्हें धीरे धीरे उसी की आंखों के सामने से इकट्ठा कर रही थी। इस केस के दौरान मैंने जो देखा, उसने मुझे बदला जरूर था, लेकिन उस हादसे के पहले भी मेरी एक जिंदगी थी। बाय।
बाय। शायद वैसी नहीं जैसे मैंने कभी चाही थी, पर मेरा अपना वजूद था। कम से कम मैं बेनाम नहीं थी। विभा की मौत ने मेरे चेहरे से भी कई नकाब निकाल फेंके। आज शायद मैं उस अदिति से बहुत दूर आ गई हूं, जो कुछ दिन पहले तक सर झुका के अपनी जिंदगी जीती जा रही थी। संतोमी, घर, परिवार, नौकरी, यहाँ तक कि मैंने अपना नाम भी खो दिया। लेकिन ये राह मैंने खुद चुनी थी अपने लिए, और इस राह पर चलना मेरी किस्मत भी थी, मेरा मकसद भी। सारे एविडेंस और रिपोर्ट के बाहर आते ही जोहरा के क्लब का सच दुनिया के सामने होगा, और तब तक मैं सबसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। सब कुछ सुलझने के बाद भी एक ही सवाल बाकी था, विभा के बच्चे का बाप कौन था? अगर विभा की मौत में उसका कोई हाथ था, तो वो कहीं भी छुपा हो, मैं उस तक पहुंच ही जाऊंगी। आज नहीं तो कल उसके चेहरे पर से नकाब हटेगा ही।